उत्तर प्रदेश में अलग ही लेवल की राजनीति चल रही है। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में जो कमियां थी वो दूर करना शुरू कर दिया और इसकी झलक 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में दिख रही है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का अलग ही खेल चल रहा है। उपचुनाव में अखिलेश यादव के दांव से कांग्रेस हैरान परेशान दिख रही है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अखिलेश यादव के दिमाग में चल क्या रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस हवा में उड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव के एक बयान ने कांग्रेस के गुब्बारे में छेद कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े उलटफेर दिखाई दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद पूरी तरह से तैयार हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए भी ये उपचुनाव किसी एग्जाम से कम नहीं। बीजेपी से लड़ने से पहले इंडी गठबंधन को आपसी खींचतान को तो खत्म करना होगा। आपको अखिलेश यादव और कांग्रेस में चल रही दिलचस्प लड़ाई के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए उपचुनाव में क्लीन स्वीप के लिए योगी आदित्यनाथ किस तरह खटाखट और फटाफट अंदाज में एक्शन ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के बाद जिन वजहों को यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह बताया गया, सीएम योगी उसे सुधारने में जुट गए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की खूब चर्चा हुई। लिहाजा सीएम योगी अब इस सिस्टम को सुधारने की ठान चुके, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ राज्य के हर मंडल में जाकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों से मिली फीडबैक के बाद सीएम योगी ने क्या एक्शन लिया है वो भी देखिए। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि समस्याओं की सुनवाई में समझौता नहीं होना चाहिए। सीएम ने साफ कर दिया कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी ही तहसील में रहकर काम करेंगे। मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारियों को 7 दिन के अंदर इसका सर्टिफिकेट देना होगा कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी अपनी तहसीलों में रहकर काम कर रहे हैं। जांच के दौरान जो अधिकारी अपनी तहसील में नहीं मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, नाराजगी थी, उन सबको दूर किया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी नए जोश के साथ उतरेगी माना जा रहा है। बीजेपी उपचुनाव जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। सुनिए अफसरशाही को टाइट करने के लिए योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर उनके मंत्री दानिश अंसारी ने क्या कहा है। फिर आपको माफिया मुक्त यूपी को लेकर योगी के एक्शन की तस्वीर और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच तनातनी की खबरें हैं, इसके बारे में बताऊंगा। धरातल पे हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अलग अलग जनपदों में जाके जनपदों के विकास कार्य की समीक्षा स्वयं ले रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना है, हम उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक तरफ अफसरशाही को टाइट करने के लिए योगी एक्शन में है, दूसरी तरफ माफिया मुक्त यूपी का अभियान भी जारी है। यह तस्वीरी यूपी के बरेली की, जहां मुहर्रम के मौके पर बवाल करने के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। इसी तरह बलिया में हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण को भी बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। एक तरफ अपराधियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो जो लोग कह रहे थे कि अरे लखनऊ में बुलडोजर रुक गया, योगी कमजोर पड़ गए, कोई बुलडोजर नहीं रुका है बॉस। जिन लोगों के पास कागज थे, जो पीड़ित थे, उन पर बुलडोजर रुक गया। जो लोग बवाली थे उनके वो घर पर चल गया। अच्छा, मुठभेड़ में अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है। गोंडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश और हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश पर अपने साथियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के एक नेता की हत्या करने का आरोप है। इसी तरह प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गैंगरेप के मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव की खामियों को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलग खींचतान चल रही है। कांग्रेस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे में बराबरी का हिस्सा मांगने लगी है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के बयान और तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच राहुल और अखिलेश में बड़ा कौन वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस को बराबरी का हिस्सा देना तो दूर, अब अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी है। असल में अखिलेश को लगने लगा है कि वो दिल्ली से लखनऊ तक खाली हाथ रहे और सारी लाइमलाइट राहुल गांधी को मिल रही है। इसलिए अब अखिलेश यादव साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी के पिछलग्गू नहीं है बॉस, बल्कि अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। क्योंकि भाई वो इस बार इंडिया अलायंस के स्टार हैं, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। लेकिन यहां तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो राहुल गांधी के अलावा किसी को हीरो बनने देता नहीं है। आज अखिलेश यादव आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का समर्थन करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए, जो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ धरना देने पहुंचे। इसी तरह कल दिल्ली में बजट को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
ना ही उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में पहुंचा। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव टीएमसी के इवेंट में शामिल होने कोलकाता पहुंच गए थे और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी थी। और यह किसी से छुपा नहीं है कि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं देती। उससे पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर मुंबई गए थे और लोकसभा चुनाव में जीत का शक्ति प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और मुंबई में हुए इसी शक्ति प्रदर्शन में अयोध्या लोकसभा सीट से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दिया था कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और अखिलेश का डंका पूरे देश में बजेगा। आप सुनिए अवधेश प्रसाद को, फिर आपको बताऊंगा यूपी में कांग्रेस ने उपचुनाव में कितनी और कौन सी सीटों पर दावेदारी ठोकी। कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, जितनी सीट खाली हुई है सब सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और माननीय अखिलेश यादव का डंका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं सारे देश में बजेगा। सारे देश में राहुल का डंका बचेगा या अखिलेश यादव का? अब ये लड़ाई धीरे धीरे लग रहा है शुरू हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट पे सपा जीतेगी। सपा जीतेगी मतलब सपा लड़ेगी, यानी कांग्रेस को एक भी सीट देने का मूड नहीं है इन लोगों का। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस 5 पे दावेदारी ठोके बैठी। इन सीटों पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ, इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि गाजियाबाद, सदर, खैर और फूलपुर 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। मझवा सीट संजय निषाद की निषाद पार्टी ने और मीरापुर सीट जयंत चौधरी की आरएलडी ने जीती थी, जो इस वक्त एनडीए के साथ थी। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसे इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, जिन पर बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियां जीती थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कांग्रेस की डिमांड पर अखिलेश यादव ने क्या क्या किया। अजय जी, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें चल रही है? वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बात कर रहा है। हम लोगों ने जो भाजपा की जो 5 सीट गठबंधन की थी वो डिमांड की है, उसको मांगा है और कितनी सीट पर आगे चीजें आएंगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और जो हरियाणा का है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी कह रही कि नहीं, हमको वहां पे टिकट दिया जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर। अब अस्तुष जी, वो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कि कहाँ हरियाणा, पंजाब में कहाँ इनको लड़ना है, महाराष्ट्र में वो तय करेंगे। हम लोग अपनी जो 5 सीट थी बीजेपी और उसी गठबंधन की, उस पर हमने अपना डिमांड किया है और मुझे लगता है कि उसमें से हमें वो सीटें मिल जाएंगी। भले ही कांग्रेस यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से बराबरी का हिस्सा मांग रही है, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे। यही नहीं, अखिलेश ने तो इशारों में यह तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस जीती वो समाजवादी पार्टी के लोगों की वजह से जीती। आप सुनिए अखिलेश यादव को। कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके। न केवल हम 37 एमपी जीते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी 6 एमपी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। तो जनता ये देखती है। यानी अखिलेश यादव कांग्रेस और राहुल गांधी को याद दिला रहे हैं कि यूपी में 6 सीट आपने नहीं जीती है, समाजवादी के लोगों ने जिताई है बॉस। हालांकि यूपी में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर और भी चर्चाएं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने सीटों को लेकर एक कंडीशन रख दी है। समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है। इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी दोनों राज्यों में कुछ सीटें चाहती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट मिलने पर ही सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देने का मन बना सकती है। अगर हरियाणा महाराष्ट्र में सीट नहीं मिली तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटास आ सकती है। यानी कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल तो रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। और ऐसा लगने लगा है कि अखिलेश यादव ये जो राहुल गांधी के जयकारे लग रहे हैं उससे थोड़ा परेशान से हो रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं हूं बॉस इंडी गठबंधन का हीरो जिसने यूपी में कमाल किया। कहां पड़े हो चक्कर। और लगता है अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ संबंधों में आने वाली इस खटास का अंदाजा हो चुका है। इसलिए यूपी में उपचुनाव से पहले उन्हें अचानक माफिया अतीक अहमद की याद सताने लगी। हालांकि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूपी में हो रहे बुलडोजर एक्शन और माफिया अतीक के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए योगी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की। असल में यूपी की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसे कभी माफिया अतीक अहमद का मजबूत गढ़ माना जाता था।
माफिया अतीक अहमद साल 2004 में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी फूलपुर लोकसभा सीट हार गई। हालांकि फूलपुर उस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बीजेपी कैंडिडेट पर बढ़त मिली थी, इसलिए अखिलेश यादव को लगता है कि अतीक का नाम लेने से फूलपुर सीट पर उनकी जीत पक्की हो सकती है। लेकिन ये संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के बीच घर्षण होता लग रहा है।